हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हमारे पास काफ़ी दूर दूर से भाई आ रहे हैं पॉपुलर की खेती पे विजिट करने और इनसे मिलाते हैं, पूरी बात कराएंगे। सभी भाई पॉपुलर की खेती करना चाह रहे हैं। देखो, पॉपुलर का सीजन भी आ गया, सभी भाई को एक जोश है और एक जुनून है पॉपुलर को लेके कि पॉपुलर जल्दी तैयार कैसे होगा, कैसे नहीं, क्या भाई ने यहाँ देखा, कैसा विजिट करके लगा, पूरी चर्चा होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। तो भाइयों नमस्कार। ठीक ठाक बड़े भाई। पहले तो आप बताओ बड़े भाई, कहाँ से आ रहे हैं? ये बुलंदशहर से आ रहे हैं। अच्छा, बड़े भाई पॉपुलर खेती करने का विचार है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भाई जी, जैसे इतनी दूर से आए यहाँ के, क्या ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत चीज़ें नई नई मालूम होने को पता चली हमें। जी जी और मोहित भाई ने बहुत अच्छी नॉलेज है इन्हें, और वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी हैं इनके पास में। जी जी आप आएँ और सीखें इनसे कैसे करते हैं। हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार जी जी, सोच रहे हैं करने का। सही सही। तो ये भाई जी भी आए। भाई जी नमस्कार, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो किसान भाई। मेरा नाम कामिल है और मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ, 12 बस्ती बुगरासी से। अच्छा जी। और मैं तो पहले से कर रहा हूँ पॉपुलर की खेती, अब भी लगा रखे हैं, अच्छा जी। लेकिन उस तरह से नहीं लगा रखे जिस तरह से लगाने चाहिए। अच्छा जी। पूरी एनर्जी के साथ और बहुत लगन के साथ उसमें लगना। जी। अब के इस बार यही इरादा कि बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब ये कि लोग देखें कि हाँ मेहनत करी है और जैसे मोहित भाई ने कर रखी है इसी तरह से काम करें। भाई जी, कौन कौन सी फसल हो आपके क्षेत्र में थोड़ी? हमारे क्षेत्र में तो 3 ही फसल ज़्यादा होती हैं। जी। आपका गेहूँ हो गई, मूंजी और मक्का। अच्छा जी। और काफ़ी लोग आलू भी करते हैं, लेकिन सब्जी पर ध्यान बहुत कम है वहाँ। जी जी जी। तो बड़े भाई, जो नवे किसान हैं, आपने तो देखा काफ़ी, आप 2-3 घंटे से ही हो, जो नवे किसान हैं वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं आपके हिसाब से? नए किसानों में जहाँ तक मुझे पता है, जी इसमें 3-4 चीज़ें मेन है, मोटी मोटी। जी, बताओ भाई। मोटी मोटी 3 चीज़ें हैं। जी उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको वैरायटी जी। मिले, सबसे बढ़िया। अच्छा जी, बताओ जी। 3 चीज़ें मेन है इसमें। तो आपको सबसे पहले तो वैरायटी, जी और जो दूसरी मेन चीज़ ये है कि दूरी, जी और तीसरा ये है कि आप इसमें पानी के साथ साथ खाद तो देखो सभी पेड़ पौधों को चाहिए। जी जी, तो 3 चीज़ें ये हो गई। बिल्कुल। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ तो 2 यही है कि आपको सबसे पहले तो वैरायटी मिल जाए, जी और वैरायटी में आपको देने वाला आदमी बढ़िया मिल जाए जी कि वो जो आप मांग रहे हो, आपको 9 चाहिए 10 चाहिए, तो 9 और 10 ही मिला है जी जी तो वो मिल जाए। और दूसरा मेन है दूरी। अगर आपने दूरी नहीं लगाई तो आपसे चाहे कोई कितना भी कह रहा नर्सरी वाला कि आप 1 बीघे में 80 पेड़ लगा दो, जी, तो वो आपका खेत ख़त्म कर रहा है और आपको बहुत पीछे लेके जा रहा है। बिल्कुल जी। नहीं, जो कुल मिला के जो आपने लास्ट में बात बताई ना, बहुत किसान भाई को उन्होंने कह दे 80 या 100 पेड़ लगा दे, उनका खर्चा बढ़ जाएगा और उन्हें नुकसान होगा। भाई कुछ नहीं होने वाला उनका। हाँ, उनके पेड़ वो जिस दिन जाएंगे खेत में ऐसे ही खड़े मिलेंगे। बिल्कुल। अजी, कम से कम 13x13 या 16x10, 18x10 या 14x14 दूरी कम से कम लगाओ, जब भी आपको फायदा होगा। नहीं होने मैं का। लगाऊंगा 18x12 पे। जी जी, मेरा पूरा इरादा है, लेकिन कम से कम 14x14 तो होना ही चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दूसरा ये भी कहते हैं कि जो आपकी दूरी लगानी है वो 30 होनी चाहिए। जी जी, 18-12 30 हो रही है, जी, जी। 15-15 30 हो रही है, 16-14 30 हो रही है। सही सही। तो एक 30 फुट का एक एरिया। हाँ देखो, क्या है, जो पेड़ बिकते हैं भाई, वो आपके वेट के हिसाब से बिकेंगे, गिनती के हिसाब से बिल्कुल नहीं हाँ जी, बिकेंगे। पैसे जो आएंगे वेट से आएंगे। वेट से आएंगे। अगर आपका 500 कुंटल वेट है तो उसके 500 के मिलेंगे, और अगर आपने ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं, उनका 300 कुंटल वेट है तो 300 के पैसे मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये है जी भाई जी। तो भाई जी, यहाँ जैसे आपने देखा 9-10 वैरायटी भी देखी, 11-12 भी देखी, तो कौन सी वैरायटी आपको अच्छी लगी? नो बताओ। मुझे जो वैरायटी इसमें लगी सबसे बढ़िया लगी है 112। अच्छा जी। और 109 लगी है। अच्छा, 9 और 12 बढ़िया है। 109 और 12। और उसकी वजह यही है, थोड़ा बहुत मैं भी देखता रहता हूँ वीडियो मोहित भाई की, सीखता रहता हूँ, और भी लोग हैं। तो जिस पेड़ में ज़्यादा टहनियाँ होंगी बिल्कुल, वो इतना ही फूड लेगा और उतना ही ज़्यादा बढ़ाएगा। तो 109 में जो है ज़्यादा टहनियाँ हैं, जी जी, और 112 है सबसे बढ़िया। बिल्कुल। बढ़िया तो सारे ही हैं। जी जी, 11 भी बढ़िया है, थोड़ा सा लग सकता है आपको अगर आप पेड़ ज़्यादा ले जाओगे। जी जी, 11 में टेढ़पन है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चारों वैरायटी नहीं, चारों बढ़िया है भाई। मैं जो भी नर्सरी वाले हैं उन्हें भी कमा, देखो अगर आपके पास मिक्स भी है 9 में 10, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों वैरायटी टक्कर की है। इनके अलावा जो पॉपुलर के नाम पे कलंक है, वे वैरायटी नहीं होनी चाहिए। वे किसान को पीछे पहुंचा देंगी, घाटे में ला देंगे, उन्हें मज़ा नहीं आने का। तो इनसे भाई जी से मिला हुआ, भाई बहुत दूर से आ रहे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई। भाई जी, ये जो किसान भाई देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना बारे में बताओ, कहाँ से? भाई मेरा नाम मोनू है, गांव मुडलाना है, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से। अच्छा, मोनू भाई कब से कर रहे हैं पॉपुलर खेती? भाई पॉपुलर खेती सन 91 में पहले हमारे बाबा जी ने लगवाई, फिर जी। पिताजी ने लगवाई। जी। मैं खुद भी कम से कम 15 साल से तो पॉपुलर खेती कर रहा है, गन्ने की भी खेती कर रहा है। जी जी।
तो बड़े भाई जैसे पॉपुलर की खेती तो आप कर रहे थे, तो गन्ने से क्या अलग है, इसमें कैसे प्रॉफिट मिल रहा है आपको? बहुत किसान भाई ने क्या कि गन्ने में ज़्यादा मजा या पॉपुलर में नुकसान हो जाएगा, मंदा आ जाएगा, उसके थोड़ा सा बता सकोगे? भाई गन्ने की खेती में ना पूरे मन से करी जी पूरा, अधिकारियों का, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर उनका, जी और जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से विजिट कर पूरा ज्ञान लिया, खेती करी जीरो से टॉप तक, जी उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। जी लेकिन गन्ने में आपका जो है ना उद्योग के अधीन में काम कर रहे हैं, उद्योग को प्रॉफिट होगा तो आप लॉस में चलोगे। जी जी अभी जो बढ़ती महंगाई है, हर आदमी अपनी परसेंटेज निकाल कर खेती कर रहा है जी जी कि आपको क्या उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जी जी एक केवल पॉपुलर ही ऐसा किसान का LIC जो बीमा है, जी जो जब भी किसान को आवश्यकता हुई, इमरजेंसी में या शादी में हुई जी या उसे बच्चों की पढ़ाई के लिए हुई, तो पॉपुलर ने उसका साथ दिया। बिल्कुल जी पेड़ हमेशा किसान के पास होने चाहिए। जो लोग पेड़ की खेती छोड़कर अन्य खेती पर शिफ्ट हो रहे हैं, वे हमेशा कहीं ना कहीं बैंकों की, कार्डों की और या अन्य उसकी स्रोतों की तरफ को देखते हैं कि भाई मुझे उधार दे दिया, रिश्तेदार से सबसे अपना जो सम्मान समाज में खराब करते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो किसान की स्थिति ऐसी है, वो कर्ज में डूब रहा मेरे भाई, और ये पॉपुलर ऐसा है इसका हाथ थाम रहा है, इसे 2 रुपये इकट्ठे मिल रहे हैं, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं। और नहीं, जो असल में क्या आता है कि आपकी जो सप्लाई है, वह जो आप फसल सब्जी की खेती कर रहे हैं, गन्ने की कर रहे हैं, पॉपुलर की कर रहे हैं, वह डिमांड के ऊपर सारी जो आपकी डिमांड होगी इसके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल जी लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, सभी या मंडियां क्या करती हैं कि आपकी वहाँ पर डिमांड कम है और आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसका मंदा आना। जी जी दूसरा बात, मैं एक चीज़ और भी कहना चाह रहा सभी भाइयों से, सभी किसानों से, कि जैसा राजा राज करने के लिए हुआ और प्रजा हमेशा सेवा करने के लिए पैदा हुई, तो जो उद्योग है उन्होंने किसानों को अपनी प्रजा बना लिया, अपने अधीन कर लिया। जी तो थोड़ा किसानों को भी अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जी आपको अन्य साधन, अन्य स्रोतों पर शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी किसान जाएगा सक्षम हो सकता, अन्यथा कोई इसके पास में विकल्प नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है अगर आप उस पर नहीं शिफ्ट देखो जी, मैं कुल मिला के बात है कम्मा, रोटी को तो सब कुछ आ रही, अनाज सब कुछ आ रहा है, पैदा करना ना मत पड़ो, इस या मिल जाए फ्री में। यानी ऐसी चीज़ है जो अनाज हम पैदा कर रहे हैं, किसान भाई जितने वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से मेहनत करके मिलो, और यो मिल रहा फ्री। इसी कारण ये फसलों के भाव नहीं बढ़ रहे और किसानों को नुकसान आ रहा है इसमें। कुल मिला कर भाई जी यह बात है, सही है गलत है जी? बिल्कुल सही है, मैं आपकी हाँ। बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ जी और मैं जो देखने वाले भैया सभी से कहना चाहूँ जी कि जो संपत्ति, जो विरासत आपके बड़े छोड़ कर गए हैं, जी जी आप उससे अपना और अपने बच्चों का जीवन जितना बेहतर से बेहतर हो सके उससे अच्छा बनाइए। जी जी ये ना सोचे कि हम बिना करने से या कुछ खाली रहने से या शॉर्टकट तरीके से अपना कुछ ऊंचाई पर जा सकते हैं, या गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में, इसमें दिखावे की ज़िंदगी में मत बहकिए। जी मेहनत करिए। मेहनत करने के साथ में जो मोहित भाई जैसे प्रगतिशील किसान है, ऐसे किसानों को विजिट करिए, ऐसे क्षेत्रों को विजिट करिए, आपको नया सीखने को मिलेगा, तभी जाएगा आप कुछ समाज में और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एक किसानी लाइन ऐसी है जिसमें किसान आज़ाद, कभी भी कुछ भी करने के लिए आज़ाद, अपने आप को बंधक मन मानती है कि मैं केवल गन्ने ही कर सकूं या मैं सब्जी कर सकूं। आप कुछ भी कर सको, आप में जुनून होना चाहिए। जी आप रेत में, राजस्थान में कैसर पैदा कर सको तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल जी, सही बात। भाई बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने, निचोड़ कर दिया, मेहनत वाली बात बताई। जो किसान भाई देख रहे हो उनके अंदर भी एक जुनून पैदा हुआ होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं तो ये कहूँगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत किसान भाई आगे, तो भाई से सही तरह ढंग से पेड़ को लगा लो, और ये आपका हाथ थमेगा भीड़ वक्त में भी, आपको 2 रुपये इकट्ठे देगा। और जो भाई के इनकम के स्रोत हो रहे हैं वो बेफिक्र से लगा लो, आपको फ़ायदा होगा 100%, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं आने का। तो इन्हों भाई जैसे भी थोड़ा सा मिलवा दो, इनसे अंकल जी से भी। नमस्ते जी। नमस्ते। बता दो अंकल जी, ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया। तो आप भी पॉपुलर लगाने का विचार कर रहे हैं जी? हाँ जी विचार कर रहे हैं। अच्छा, तो जी जैसे आपने देखा, तो किन किन बातों का ध्यान रखो जो नए किसान आगे बस आप? ये तो यही है भाई, एक तो दूरी पर, हाँ जी, एक अच्छी नस्ल का पेड़ होना चाहिए गन्ने में लगाओ। और गन्ने में लगाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही बात है, बहुत बढ़िया। ये जो है भाई आगे जो है और जानकारी होगी। हाँ जी, और भी बताऊंगे, ताऊ जी के पास जाएंगे भाई, ताऊ जी पेड़ लेके जाएंगे हमारे से और इनसे मिलेंगे भी। तो किसान भाई जी, इनकी भाई कितनी बात से आप सहमत हो, और कुल मिला को आप कमेंट करियो भाई और बताइए कैसी वीडियो लगी। बहुत बढ़िया भाई ने बात बताई, एक भाई जी ने, उन्होंने बिल्कुल निचोड़ कर दिया। तो भाई वीडियो को भाई शेयर करिए ताकि बहुत किसानों तक यह वीडियो जा सके
और भाई सबको थोड़ी बहुत जानकारी